छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 17 फरवरी को पंचायत चुनाव है। अंतिम दिन पंचायत के सरपंच प्रत्याशियों और पंचों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। निकुम पंचायत की बात करें तो यहाँ 20 वार्डों में सरपंच पद के लिए 16 प्रत्याशी और पंच के 20 पद के लिए 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस बीच निकुम के योगी नाम से फेमस निकुम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी भागवत पटेल सुर्खियों में बना हुआ है। कर्मठ, सरल, सहज और मिलनसार सरपंच प्रत्याशी निकुम के योगी भागवत पटेल का चुनावी चिन्ह कांच का गिलास है। इससे पहले वे इसी पंचायत में पंच थे। इस दौरान वे ग्रामीणों और गांव के विकास के लिए कई कार्य किए, चाहे अटल आवास निर्माण में लापरवाही हो या धान खरीदी केंद्र से लाखों रुपए के धान के गायब होने का मामला। सबसे पहले आवाज उठाने वाला गांव में एक ही व्यक्ति है, वो है भागवत पटेल। ग्रामीणों के समस्याओं के निराकरण के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। इस कारण गांव में जनसंपर्क के दौरान उन्हें ग्रामीणों का अपार समर्थन मिला। गिलास साहब जिंदाबाद, गिलास साहब जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा सरपंच कैसा हो, हमारा सरपंच कैसा हो, गिलास साहब जिंदाबाद, गिलास साहब जिंदाबाद, एक दो एक दो, एक दो एक दो, गिलास साहब जिंदाबाद, गिलास साहब जिंदाबाद, गिलास छाप जिंदाबाद, गिलास छाप जिंदाबाद, गिलास छाप जिंदाबाद, भागवत पटेल जिंदाबाद, भागवत पटेल जिंदाबाद, भागवत पटेल जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो, भागवत जैसा हो, हमारा सरपंच कैसा हो, भागवत पटेल जैसा हो, भागवत पटेल जिंदाबाद, भागवत पटेल वेद में भागवत राम पटेल ग्राम पंचायत निकुम आपके सरपंच के पद के लिए खड़े हों। 2 नंबर में है मोर गिलास छाप। ओम भारी बहुमत से अपन मत के प्रयोग करूँ और प्रचंड बहुमत से विजय बनूं। बस यही आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप सभी से निवेदन है। भाभी ये मोर मैं भागवत राम पटेल ग्राम पंचायत निकुम से सरपंच के लिए खड़े हों। आप मन से निवेदन है कि अपन मत के प्रयोग करूँ और 2 नंबर में बटन दबा के मोला प्रचंड मतों से विजयी बनूं। आप सबके आशीर्वाद ले बरा हूँ। बस आशीर्वाद दीजिए हमको, तो जीतेंगे ना हम। हाँ जीतेंगे। हाँ ठीक, हाँ बस बताइए। भागवत राम पटेल पुरानी बस्ती निकुम से हो, है ना। और सरपंच पद के लिए मैं खड़े हूँ। मोर निशान है गिलास छाप 2 नंबर में, तो बटन दबा के प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है। आप बेटा मुस्कुराते रहो थोड़ा सा, जिताओगे ना। देखना गरीब बात पटेल जिंदाबाद, 2 नंबर गिलास जिंदाबाद, 2 नंबर गिलास जिंदाबाद। कौन हैगा यहाँ दावत में? मैं भागवत राम पटेल पुरानी बस्ती रथों, चिन्हा तो नहीं? हाँ, तो मैं मोर निशान है गिलास छाप 2 नंबर में है और अच्छा से बहुमत से प्रचंड मतों से गिलास छाप में बटन दबा के विजयी बना हूँ। भूलना मत बेटा, याद है ना? ठीक ठीक। गिलास साहब जिंदाबाद, जीतेगा, गिलास साहब जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। भागवत पटेल जैसा हो, भागवत पटेल जैसा हो, जिंदाबाद। मैं भागवत राम पटेल पुरानी बस्ती रथों, चिन्हा तो नहीं मोला? हाँ, मोर निशान है गिलास छाप 2 नंबर में, बटन दबा के प्रचंड मतों से विजयी बना हूँ। अब आप सब झारा 17 तारीख के मतदान करेल जाओ, ये मोर आप सबसे निवेदन है।
देख बेटा भुलाओ तो नहीं ना। हाँ, गरीब आदमी देना है बिल्कुल यहाँ प्रचंड बहुमत से जिताना है। हाँ, यही सेवा करिए। बनाना है। अपना परिचय दें। मेरा नाम भागवत राम पटेल, ग्राम निकुम, ग्राम पंचायत निकुम से सरपंच प्रत्याशी। मेरे को गिलास छाप 2 नंबर में मिला हुआ है मेरा निशान। यहाँ पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए कितने लोग खड़े हुए हैं? कुल 16 लोग खड़े हुए हैं 16 लोग खड़े जी। हुए हैं। और पंच के लिए? पंच के लिए करीब 80 लोग हैं अच्छा, आप जैसे आपको गिलास छाप मिला है, जी। सरपंच पद के प्रत्याशी है आप, जी तो ग्रामीण आपको क्यों वोट डालेंगे? ऐसा आप गांव के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया है, क्या किया है? मैं सर पिछले 5 वर्ष से निरंतर पंच रहा हूं और हर कार्य में जनता के बीच गया हूं और पूर्ण रूप से मैं हर प्रकार से जनताओं का समस्या को सुनने का प्रयास किया। अपने ग्रामीण के लिए ऐसा क्या क्या कार्य किया है जिसको देख के ग्रामीण आपको मतदान करेंगे? सर मैं अभी वर्तमान में पिछले 5 साल से निरंतर पंच रहा हूं और निरंतर जनता के बीच में हमेशा गया हूं, हर कार्य में उपस्थित हुआ हूं, हर निराकरण में, हर फैसला में मैं जनता के बीच में गया हूं और 5 साल भरपूर मैं सेवा करने का प्रयास किया हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता मुझे एक बार इस ग्राम पंचायत की सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। आपके निकुंज के शिक्षण व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें आती रही है, जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी तो बहुत वर्षों से है जो आसपास के क्षेत्र में नहीं था। एक नामी स्कूल था हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी जो है, बहुत हमारे बुजुर्गों ने बहुत दूर दूर तक के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। आसपास के करीब 25 गांव आते थे हमारे यहाँ। ये मुख्य सेंटर था, एक अर्जुंदा था हायर सेकेंडरी, एक अंडा था और एक सोमनी था। हर क्षेत्र में 10 किलोमीटर की दूरी पर ये हायर सेकेंडरी था और वो निकुम गांव था 20 सेंटर। तो इतने गांव के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे और अध्ययन करते थे, विद्या अध्ययन करने के लिए। आत्मानंद स्कूल खुला है तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब इतना अच्छा स्कूल खुला है तो हमारे गांव के बच्चे को प्राथमिकता मिलना चाहिए, ना कि बाहर के बच्चे को। तो यहाँ आत्मानंद में भी बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आकर पढ़ रहे हैं और हमारे गांव के बच्चे लोग वहाँ एडमिशन नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है हमें सुधारना है आने वाला समय में। जैसा मैं 5 साल पहले यहाँ मेरा सोच था कि ग्राम निकुम में राम सप्ताह बहुत वर्षों से हो रहा था हमारे गांव में और वो राम सप्ताह जो है 14 वर्ष से, पिछले 14 वर्ष से बंद था। उसको भी मैं करने का प्रयास किया, निरंतर 3 वर्ष से करते आ रहा हूँ और आगे अगर जनता अपना आशीर्वाद देंगी तो निरंतर मैं उसको प्रति वर्ष कराने का प्रयास करूंगा। और समस्या था हमारे गांव में गाय जो है, हमारे ही जानवर जो है, पशु जो है, निरंतर फसलों का नुकसान करते थे। धान कटाई नहीं होता था फसल का नुकसान करने के लिए। तो ये सब मैं प्रक्रिया निरंतर 5 साल से करते आ रहा हूँ। उनके लिए बैठक बुलाता था गांव में, पूरे गांव का बैठक करता था और निरंतर अगवानी करता था। गांव वाले लोग ये सब चीज़ को जानते हैं और देखे हैं, बैठे हैं। तो ये सब मुझे आज विश्वास है कि मुझे उन सब का सहयोग मिलेगा। सब सुविधा को लेकर आपका क्या कहना है? सर हमारे यहाँ ये चिकित्सा जो है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, पहले से ब्लॉक PSC दर्ज है। तो
तो मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि हमारा ब्लॉक जो है वो हमको अपना अधिकार मिलना चाहिए। आज भी आप CSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और वो हमारा ब्लॉक दर्ज है, और जितने भी हमारे ब्लॉक में आते हैं, दुर्ग ब्लॉक में, उनका पेमेंट, उनका सारा चीज़, मीटिंग, सारा चीज़ यहीं से होता है। हमारे यहाँ हमारा एम्बुलेंस यहाँ खड़ा होना चाहिए। 108 जो है वो कहीं दूसरे जगह रहता है। हमको जब ज़रूरत पड़ता है, और ये 20 गांव की जनता हमारे गांव से आश्रित है, उनको जब ज़रूरत पड़ता है हम फ़ोन लगाते हैं, समय पे वो एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाता है। तो ये जो इतना बड़ा हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और पूर्ण रूप से हमको लाभ नहीं मिल पाता, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं हो पाती, एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या मतलब है। यहाँ 5 बजने के बाद वहाँ कोई पर्ची काटने वाला नहीं है, नाइट में कोई डॉक्टर नहीं है, तो इतने बड़े हॉस्पिटल खोलने से क्या मतलब है। इसकी शिकायत पहले कहीं की? बहुत सारे शिकायत किए हैं, बहुत हड़ताल किए हैं, हो गया है कई बार। और कई बार कलेक्टर को भी इसका शिकायत किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। और चुनाव जीतने के बाद आपका क्या फोकस रहेगा? ग्रामीणों के कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानी, क्या क्या दूर करेंगे आप? मेरे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं सर। जैसा आदि अनंत से चला आ रहा है कि यहाँ पेयजल की समस्या, जब से पंचायत का निर्माण हुआ है, जब से हमारे देश आज़ाद हुआ है, तब से यहाँ ग्राम पंचायत निकुम जो है, हमारे आश्रित और 4 गांव थे, मासाभाट, रुदा, भोथली, ये सब हमारे आश्रित ग्राम पंचायत में पहले था। जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से निकुम ग्राम पंचायत में, और ये आज सभी अपने स्तर में ग्राम पंचायत हुए, एक एक गांव ग्राम पंचायत हो गया। लेकिन आज भी जो मूलभूत सुविधा है, जैसे पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, ये हमारा गांव जो है 3200 रकबा गांव है, यहाँ आज ठीक से पेयजल की सुविधा नहीं है। सिंचाई को आप छोड़िए, खेतों में अगर सिंचाई हो तो यहाँ डबल फसल हो सकता है, ऐसा है। ये सब मैं मुद्दा लेकर के पिछले 5 साल से लड़ते आ रहा हूँ, जनताओं के बीच में जा रहा हूँ, और जो यहाँ की बहुत सारी समस्या है, अस्पताल की व्यवस्था सुधारना चाहता हूँ, स्कूल की व्यवस्था सुधारना चाहता हूँ, और राजस्व विभाग की व्यवस्था सुधारना चाहता हूँ। जैसा हमारा पटवारी, हमारे यहाँ पटवारी आता है तो किस दिन आएगा किस दिन नहीं आएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। किस स्कूल में बराबर मास्टर है कि नहीं है, कहाँ कमी है, ये भी किसी को मालूम नहीं। मातृशक्ति को भी आगे बढ़। तो ये सब मेरा प्राथमिकता में रहेगा। जैसा हमारे मातृशक्ति है, मैं चाहूँगा कि उन लोगों के लिए भरसक प्रयास करूं कि मातृशक्ति आगे आए, और सबको साथ लेकर के मैं चलने का प्रयास करूंगा। उनके लिए जो भी शासन की योजनाएं हैं उनको मैं धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। सभी गांवों में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास चला रहे हैं। उनका विजन था कि 2025 तक हर गांव में स्वच्छ पानी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हर घर प्रधानमंत्री आवास से जगमग हो, हर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, और मैं उसके लिए शासन प्रशासन स्तर पर लड़कर लाने का प्रयास करूंगा। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे कार्य से गांव वाले लोग सभी वाकिफ हैं। मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे पटवारी हो, चाहे और अन्य विभाग हो, चाहे पंचायत में भी मैं भरपूर आवाज़ उठाया हूं। कहीं भी अन्याय होने का प्रयास ना हो, ऐसा मैं निरंतर प्रयास करता रहा। तो मैं समवासी निकुम के मतदाता भाइयों बहनों से एक निवेदन करूंगा कि एक बार मुझे 5 साल इस ग्राम पंचायत की सेवा करने का अवसर प्रदान करें,
ये मैं मेरे समस्त मतदाता भाइयों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उनके हर दुख सुख में खड़ा रहूंगा। मेरा नारा है, मेरे घोषणा नहीं करूंगा, मेरा नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं वादा करना चाहता हूं। निकुंज के ग्रामीण आपको निकुंज के योगी से भी जानते हैं, जी तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, और मैं निरंतर धार्मिक कार्यों में लगा रहता हूं। इस कारण से लोग मुझे उत्तर प्रदेश के बाद, योगी आदित्यनाथ के बाद मुझे दूसरा योगी मानते हैं, और मेरा वेशभूषा भी हमेशा योगी की तरह रहता है। पूजा पाठ भी करता हूं निरंतर। मैं पिछले 30-32 साल से हनुमान जी की आराधना करता हूं, हनुमान जी का भक्त हूं, इसलिए लोग मुझे योगी की तरह जानते हैं और योगी कहते हैं। निकुंज का योगी कहते हैं। जिंदाबाद। गिलास छाप जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो? भागवत पटेल जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? भागवत पटेल जैसा हो। 1 2 गिलास छाप को वोट दो। 1 2 गिलास छाप को वोट दो। गिलास छाप जिंदाबाद। गिलास छाप जिंदाबाद। Like, comment, and subscribe.